बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का लेक्चर है वो परसेंटेज पे है। हमने देखना है कि एपीएससी का पेपर हो या बीपीएससी का या एनटीएस हो, उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। और आज हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो तमाम के तमाम क्वेश्चन पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी पेपर पास करना चाहते हैं, लाइक एपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, तो आपको मैथ मस्ट आना चाहिए। और मैथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये परसेंटेज है, रेशो है, एजिस वाले हैं। तो ये जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के बाकी जो टॉपिक्स हैं मैथ के वो भी आपको हमारी जो वीडियोस हैं उनमें मिल जाएंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में इस तरह के वर्ड्स नज़र आ जाएं, लाइक आपको इज नज़र आ रहे हैं, आर नज़र आ रहा, एम, वाज या वर, तो वो किसके इक्वल, वो होता है इक्वल टू के। मतलब ये कि अगर आपको स्टेटमेंट में इस तरह के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो आपने ये समझ लेना है कि वहाँ इक्वेशंस के दरमियान इक्वल का साइन आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ऑफ है तो ऑफ का मतलब है कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर आपके पास वहाँ पे परसेंट का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर इसी तरह ये भी किसी नंबर के साथ लिखा हो तो आपने उसको 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपके पास व्हाट हो या स्टेटमेंट में लिखा गया हो ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर हो स्टेटमेंट में यूज़ हो या व्हाट यूज़ हो, तो आपने इन दोनों की जगह पे एक्स यूज़ करना है। अब ज़्यादातर हम मैथ में जो क्वेश्चन करते हैं तो इसमें एक्स ही यूज़ करते हैं। अगर आप एक्स यूज़ ना करना चाहें तो इसकी जगह पे वाई या जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ 10% ऑफ 350। व्हाट का मतलब है कि हमारे पास एक्स है, इसका मतलब हम पहले ही ऊपर बता चुके कि जहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज़ हो उसका मतलब होता है इक्वल। तो इसका मतलब आगे यहाँ पे इक्वल, आगे लिखा हुआ है 10 और उसके साथ परसेंट, और परसेंट की जो वैल्यूज़ होती है 1/100 होती है। तो ये आपके पास 1/100 आ गई। ऑफ का मतलब यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो ऑफ का मतलब होता है वो होता है ज़रब, तो हम यहाँ पे ज़रब लगा देंगे और साथ 350। ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल होगी, ये 10 ऊपर वाले 10 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स है वो 350 बची है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने क्या किया है कि व्हाट की जगह पे ये एक्स लगा दिया, इसकी जगह पे ये इक्वल लगा दिया, ये 10 और उसके साथ परसेंटेज लगा दिया। ऑफ का मतलब हमने ज़रब लगा दिया और 350 लगा दिया। 0 0 के साथ कैंसिल, ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10 के साथ कैंसिल, तो एक्स हमारे पास आ गया 350, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 12.5% इज इक्वल टू विच फ्रैक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 12.5। पहले तो हम ये जो पॉइंट होता है पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर होते हैं उतनी सिफर लगा देते हैं, तो हमने ये सिफर लिख दी, ठीक है। जब हम इस तरह लिख लेते हैं तो ये जो दरमियान में ये जो आपके पास पॉइंट होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो हम फिर इस तरह से लिखेंगे 12.5 इशारिया का हमारे पास 1, इशारिया के आगे जो पॉइंट था उसका एक नंबर है तो वो हमने 10 लगा दिया और उसके साथ हमने लगा दिया 1/100।
अब उन्होंने ये कहा है कि आपने जो इसका आंसर निकालना है वो किस में होगा, वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है। और एक और बात, जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो लास्ट में जो भी स्टेटमेंट जो वो कहें वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। वो बाद में कह देते हैं कि ये फ्रैक्शन में निकालें, बाद में वो कह सकते हैं कि डेसिमल में निकालें। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने इसको डेसिमल में निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर कटते हैं तो उनको काट देंगे। 5, 2, 10 और ये सिफर आ गई। 5, 2, 10, 2 आगे चला गया। 5, 5, 25 हो गई। 5, 4 आ गया और 5, 5 आ गया। और फिर हमारे पास ये जो 5 है, 5 1 पे और 5 2 पे। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया 2 क्रॉस 4। ये जो 2 क्रॉस 4 हमारे पास हो गया 1/8। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो 1/8 है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 142.5 को डेसिमल में। 1425। अब इशारिया का आपने 1 लगा देना, इशारिया के आगे जितने नंबर होंगे उसकी सिफर्स लगा देनी है। और इसके साथ परसेंटेज है, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब इसमें हमने क्या करना है कि 1425 को और नीचे जो नंबर है इनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। और आगे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे जितनी सिफर्स हों उतने नंबर ऊपर छोड़ के हम इशारिया लगा देते हैं, बजाय उसको हम स्क्वायर रूट में रख के अपना टाइम वेस्ट करें। अपने टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे कितनी सिफर्स हैं, 3 सिफर हैं, तो हमने 3 नंबर छोड़े हैं तो फिर इशारिया लगा दिया। ठीक है। जितनी सिफर्स हो उतने नंबर छोड़ के इशारिया, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास इशारिया आएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया कि 10 जो है ना ये 5 के साथ हमारे पास इशारिया था, इस वजह से हमने 10 लगा दिया और साथ ये परसेंटेज का 1/100 आ गया। इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे 1000 बन गया। ये 1000 बता रहा था कि वो अपने कितने 3 नंबर छोड़ के इशारिया लगाना था, हमने 3 नंबर छोड़ के इशारिया लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज इक्वालिटी टू 5 1/4। अब ये जो 5 1/4 है, पहले तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि ये क्या है कि आपके पास जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं 5 1/4, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आप यहाँ वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाले नंबर को इसमें ऐड कर दें। ये हमने 4 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 20 में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 21/4। ठीक है। और इसके साथ था उन्होंने कहा कि व्हाट परसेंटेज, इसका मतलब कि इसको हम 1/100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब इसको 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपनी ये चीज़ देखनी है कि ये जो आपके पास ये वाला नंबर है, आप इसको ऊपर वाले नंबर को ऊपर ज़रब कर दें और नीचे वाले को नीचे ज़रब कर दें। ये आपका आंसर तब बनेगा अगर वहाँ ऑप्शन में आपके पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर पॉइंट की फॉर्म में है तो फिर आपने इसको सॉल्व करके इसके पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 1/2%।
अब जब किसी नंबर का हाफ निकालते हैं तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे हाफ आपने क्या निकालने 1 का, और जब 1 का हाफ निकालते हैं वो हमारे पास होते हैं 1/2, और 1/2 के साथ उन्होंने लिखा हुआ है परसेंटेज, और इसका जो आंसर आया वो आपके पास डेसिमल की फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ परसेंटेज इक्वल है 1/2। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, और इस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है। ये 1/2 आपका आ गया और परसेंटेज का हमारे पास 1/100 आ गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 2 को 100 के साथ कर दे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। जब आप 200 को डिवाइड करते हैं 1 पे तो हमारे पास आंसर बनता है 0.005। ये देखिए, ये 3 नंबर छोड़ के इशारे से, यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के इशारे लगा हुआ है, तो आपके पास आंसर बनते हैं 0.005। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उन्होंने कहा कि व्हाट का मतलब है कि हमारे पास इज है, व्हाट का मतलब कोई एक्स है, इसका मतलब इक्वल है 10 का, और उसके आगे लिखा हुआ है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 20%, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर 30%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इज 10%, 10 के नीचे 100 आ गया, और फिर 20 के नीचे 100 आ गया, फिर 30 के नीचे 100 आ गया। ठीक है, ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल हो गई, ये सिफर इस सिफर के साथ, ये सिफर इस सिफर के साथ कैंसिल हो गई, और यहाँ पे 2 1 और 2 5 पे चला गया। हमारे पास बच गया ऊपर, ये सिफर पहले ही इस सिफर के साथ कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे पास ऊपर 3 बच गया और नीचे बच गया ये 5 है, ये 100 है, और ये 5, तो ये 500 आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना है वो 3 डिवाइड 500, और अगर आप इसको डिवाइड करते ये आपके पास आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और अगर आप इसको डेसिमल में सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 0.006%। तो ये आप ऑप्शन से क्लियर आपको होगा कि वो आपको डेसिमल में ऑप्शन देता है या फ्रैक्शन की फॉर्म में देता है। तो इन दोनों के जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपके पास होता है, ये आपके पास डेसिमल की फॉर्म में है और ये वाला आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है कि इफ x% ऑफ 60 इक्वल है 48, और आपने जो ये x है ये निकालना है। अब x है और उसके साथ लिखा हुआ है परसेंटेज, इसका मतलब कि हम x के नीचे 100 लिखेंगे और आगे लिखा हुआ है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसके आगे लिखा हुआ है 60, और उसके बाद है हमारे पास 48। और क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके पास x है ये आपने निकालना है। ठीक है, ये पहले ही ये कट कर देते हैं और हमारे पास आते हैं 6x/10 इक्वल्स टू 48। हमने निकालना क्या है x निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे x। अब आप टेबल पढ़ लें, 2 का टेबल पढ़ लें ताकि अगर जो नंबर कटते हैं वो हम काटते हैं। 2 और ये 4 पे चला गया और ये 3 पे। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं 8 तक, ये 28 आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चा है 10 क्रॉस 8, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है।
आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होंगी। हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखा है कि अगर हमारे पास x% ऑफ 60 इक्वल है 88, ये हमारे पास है x% ऑफ 60 इक्वल टू 48, ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल हो गया, और जो हमने चीज़ निकालनी होती है वो हमने अलहदा कर दी, इन दोनों नंबर्स को अलहदा कर दी, इनको काट के हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है ये हम देखते हैं। इफ 6 इज 24% ऑफ ए नंबर। अभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये आपके पास जो 6 है वो 24% है किसी नंबर का, और जो ये नंबर होगा वो 40% होगा। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा कि 6 इज 24%, ये परसेंट का 100 ऑफ मल्टीप्लाई x, इसका जो आंसर होगा वो 40% होगा। तो पहले इसको सॉल्व करना होगा हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हम x को सेपरेट करेंगे। 24 इक्वल है x, हम पढ़ते हैं 2 का टेबल, यहाँ आप सीधा सीधा 4 पे पढ़ लें, 6 का टेबल पढ़ लें तो ये 24 आ जाएगा। 6 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 24 आ जाते हैं, और फिर आप ये 2 का टेबल पढ़ लें, 2 2 4 2 5 एंड 0, यहाँ पे आपके पास आया 50/2 इक्वल्स टू x। अब इसको फिर काट सकते हैं आप 2 पे, और हासिल आगे चला गया और ये 5 आ गया। अब ये जो आपके पास x आया है ये आपके पास आया है 25। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर 6% 24 का 6% 24 का नंबर है तो जो 40% होगा वो सेम नंबर होगा। अब ये जो 40% है इसको हमने सॉल्व करना है। व्हाट इज 40% था, व्हाट का हमारे पास x निकल आया, इसका इक्वल लिख दिया, और 40 के साथ हमारे पास परसेंटेज है, और सेम नंबर जो हमने अभी निकाला है 25 हमने कर लिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये इसके साथ कट गया, ये 2 पे और ये 5, 5 5 25 पे चला गया, तो ये 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाता है हमारे पास। तो x का जो आंसर आया वो हमारे पास 10 है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यही आपको क्वेश्चन में पीपीएससी या एपीएससी में पूछे जाएंगे। जस्ट ये कर सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लें। तो आप इन सब क्वेश्चन के लाजमी तैयारी करें, रोज़ के क्वेश्चंस को करें, पास पेपर को करें, अगर आप लोग चाहते हैं कोई सीट निकालना। तो इस क्वेश्चन पे दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर 6 इज 24 होगा नंबर का, x हमने 6 लिख दिया और ये 24 होगा नंबर, इसको सॉल्व करके ये हमारे पास 25 आया, और इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ 24 सेम नंबर, हमने व्हाट इज़ 40% सेम नंबर जो हमने ऊपर निकाला हुआ था 25, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x के आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें ये है कि 9 इज 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। 9 इज, ठीक है, 1/3, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। और इन नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ से आंसर निकाल लेना। अब इनको क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये 9 है और इसको 1/3
3 क्रॉस x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास x की आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना था। यहाँ पे लिखा हुआ था 9 इज का मतलब है इक्वल और 1/3 लगा दिया और परसेंटेज का 1/100 और वाट नंबर की जगह पे हमने कोई ये एक्स ले लिया और इसको सॉल्व कर दें। इन तमाम नंबर को इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ। अब यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यही क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में रिपीट होते हैं सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करने से। वो क्या करते हैं कि वो नंबर्स कुछ चेंज कर देते हैं और स्टेटमेंट इसी को लिख देते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आप इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लेके आएँ और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।